ब्राह्मणवादी की छाती पर बिरसा फुले अम्बेडकर, ब्राह्मणवादी की छाती पर बिरसा फुले अम्बेडकर। जो शोषित जनता है, जो 85% लोग हैं, उन पर 15 का शासन नहीं चलेगा। ये हमारा आज का साफ संदेश है। एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि ये सवर्णों के विरुद्ध में ये बिल आ रहा है, जो कि सच्चाई नहीं है। ये बिल है दलितों को प्रोटेक्शन देने के लिए कि उनके ऊपर उत्पीड़न ना हो। एक तरफ नारा लग रहा है कि ब्राह्मणवाद से आजादी, क्या है ये सब? देखिए, आज की डेट में हर समाज के जो लोग हैं, हमारे जो SC/ST के ऊपर 85% राज करते हैं और 15% को हर तरीके से दबाने की कोशिश है, किसी भी तरीके से दबाने की। बोलो तुम भी बोलो, बिरसा फुले अम्बेडकर, तो दलित बोले, पिछड़ा बोले, बिरसा फुले अम्बेडकर। एक तो इतने हमारे किसान मर गए, आंदोलन किए, है ना, किसी भी इस पर कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया। लेकिन 4 जगह बता दीजिए, 4 स्थान जहाँ पर इतना बड़ा आंदोलन हुआ हो और तब जाकर सुप्रीम कोर्ट जगह हो और इस पे स्टे लगाया हो। गिरिराज सिंह कहते हैं कि हमने जैसा कहा न्यायालय ने वैसा किया। न्यायालय को अपनी बपौती समझते हैं कि हम चाहे वैसा जजमेंट दिला देंगे। सुपरमेसी की मानसिकता से बाहर ही नहीं निकल पाए हैं, जिनको लगता है कि हम ही सुपीरियर हैं और बाकी लोगों पर अत्याचार करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जातिवाद से तो सुन ले मोदी, RSS सुन ले, तो मन्नू सुन ले, जो तुम ना दोगे। लग रहा है कि सरकार अपना पक्ष जो है कोर्ट के अंदर सही से नहीं रख पा रही है। हाँ, ये बिल्कुल, उसमें जो सरकारी वकील होते हैं उन्होंने पक्ष को मजबूती के साथ नहीं रखा है। और ये कोई बहुत वो नहीं है कि गलती से गलती हुई है, ये एक सोची समझी साजिश है। क्योंकि ये लोग एक तरफ तो भरमा रहे हैं कि हम UGC रेगुलेशन ला करके OBC, SC/ST और महिलाओं, वंचित तबके से आने वाले लोग जो डिसेबिलिटीज का सामना कर रहे हैं उनको बचाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ यही लोग न सही से पक्ष रख रहे हैं और इन्हीं के नेता बयानबाजी कर रहे हैं, इनके अधिकारी रिजाइन कर रहे हैं। तो ये खुद को साबित करना चाहते हैं कि मारने वाले भी हम हैं और बचाने वाले भी हम हैं। लेकिन आज दिल्ली विश्वविद्यालय की ये सड़क साफ संदेश दे रही है देश के हुक्मरानों को भी और देश की जनता को भी कि जब जब मंडल और कमंडल की लड़ाई छिड़ेगी तो मंडल ही विजयी होकर के उभरेगा। और 85 से आप लोग क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, जो शोषित जनता है, जो 85% लोग हैं, उन पर 15 का शासन नहीं चलेगा। ये हमारा आज का साफ संदेश है। वो स्वर्ण लोग तो बोलते हैं कि हम लोग अपने मेहनत अपने बल पर आते हैं ना यहाँ तक। पहले तो ये जो सवर्ण वर्ड है ये थोड़ा सा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और अपनी मेहनत और अपने बल पर आते हैं, ये जाहिर सी बात है। जो उनकी पीढ़ियों से उनको जो प्रिविलेज मिला है वो प्रिविलेज रहा है और वो अभी भी है। तो उसी प्रिविलेज को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपका प्रिविलेज बना रहे, लेकिन जो शोषित तबका है, जो पीछे है, उसको ऊपर उठाया जाए। इसीलिए तो आरक्षण का प्रावधान डर का माहौल उन लोगों के अंदर देखने के लिए वो लोग बोले कि हम लोग बहुत इजी टारगेट बन जाएंगे। देखिए, जो बात वो कह रहे हैं कि हम लोगों पर फेक केसेस किए जाएंगे ना, तो हर को इस हिसाब से सारे कानूनों को रद्द कर दिया जाना चाहिए, चाहे वो वुमेन प्रोटेक्शन के लिए हो, चाहे वो डावरी पर हो। देखिए, आप जो बात बोल रहे हैं मिसयूज का, तो ईडी जो एक्ट है उसका कन्विक्शन रेट केवल 1% है। तो क्या ईडी के एक्ट को समाप्त कर दिया जाए? क्या UAPA समाप्त कर दिया जाए? क्या PMLA समाप्त कर दिया जाए? किसी एक्ट के मिसयूज से हम ये साबित नहीं कर सकते हैं कि वो एक्ट दुर्भावनापूर्ण है। आपके पास चाकू है, चाकू से आप फल काटते हैं, गला काटते हैं, ये समाज तय करेगा। स्वर्ण समाज का भी प्रोटेस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही गेट नहीं, वो सवर्ण समाज का प्रोटेस्ट नहीं था। वो जो भेदभाव को स्वीकार करते हैं, जो चाहते हैं भेदभाव हो, उनका प्रोटेस्ट था। वो लोग ये कह रहे थे कि हमें तो हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर किया नहीं, जाए। बिल्कुल नहीं। हमारे माता पिता कह रहे हैं छोड़ दो हिंदुस्तान। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये बात भी वो कह रहे हैं कि हम लोगों को हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है, तो ये सरासर गलत बात है। और बात यह है कि वो सवर्ण समाज नहीं था, वो कुछ चुनिंदा लोग थे जो सुपरमेसी की मानसिकता से बाहर ही नहीं निकल पाए हैं, जिनको लगता है कि हम ही सुपीरियर हैं और बाकी लोगों पर अत्याचार करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब भी आप स्वयं को
अपने आप को या अपने समुदाय को केंद्र में रख करके विचार करेंगे तो आप हमेशा जो है उचित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। जब आप व्यापक समाज हित का विचार करते हैं, जैसे कोई बीमारी आपको होता है तो उस बीमारी के इलाज के लिए कड़वी दवा पीनी होती है, तो क्या वो कड़वी दवा जुबान को कड़वा लगता है लेकिन शरीर को वो कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाता है। ठीक उसी प्रकार ऐसे कोई कानून है, ठीक है थोड़ी देर के लिए हमें सख्ती लगता है लेकिन वो व्यापक समाज हित में वो फायदेमंद होगा, वो देश हित में होगा। संदेश देना चाह रहे हैं आज आप लोग सरकार को संदेश है कि ओबीसी को जुमला मत दीजिए और ओबीसी के साथ दोगला व्यवहार मत दिखाइए। सरकार का कानून, सरकार के वकील सुप्रीम कोर्ट में एक भी शब्द नहीं बोले, इसका मतलब सरकार की मंशा साफ है। उनको कानून लागू करवाना ही नहीं था, उनको ये रेगुलेशन लागू ही कराना ही नहीं था। उनका ये था कि बस एक मैसेजिंग दे दे कि देखो हम ओबीसी के लिए कर रहे हैं। दरअसल सरकार सबको भ्रम में डाल रही है। यूजीसी रेगुलेशन जो कि ओबीसी एससी एसटी के प्रोटेक्शन के लिए आया था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए आया था, उससे सरकार, मीडिया, न्यायालय सब के सब एक्सपोज हुए कि किसका वर्चस्व है और कौन चला रहा है और कौन बैठा हुआ है और किसके साथ जो है वो आज भी अत्याचार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि ये रेगुलेशन पीछे धकेल दिया जाएगा समाज को, ये आगे ले जाने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, एक तो इतने हमारे किसान मर गए, आंदोलन किए, है ना, किसी भी इस पर कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया। लेकिन 4 जगह बता दीजिए, 4 स्थान जहां पर इतना बड़ा आंदोलन हुआ हो और तब जाकर सुप्रीम कोर्ट जगा हो और इस पर स्टे लगाया हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरकार खुद निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद हैं, गिरिराज सिंह कहते हैं कि हमने जैसा कहा न्यायालय ने वैसा किया। न्यायालय को अपनी बपौती समझते हैं कि हम चाहे वैसा जजमेंट दिला देंगे और ये हमारा सरकार है, ये हमारा न्यायालय है, ये हमारी मीडिया है। तो दरअसल यही बहुजन समाज के लोग यही ताकत दिखा रहे हैं कि आपका न्यायालय, आपका मीडिया, आपकी सरकार आप भले कर लो, लेकिन जो इस देश की बहुजन आबादी है उस बहुजन आबादी की आवाज़ को, उसके साथ हो रहे भेदभाव को खत्म करना ही पड़ेगा। आगे की लड़ाई भी सड़क पर देखने के लिए मिलेगी। आज 3 बजे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में और कल पटना यूनिवर्सिटी में हुआ था। देश भर के यूनिवर्सिटियों में यूजीसी को लागू कराने के लिए रोहित वेमुला के नाम पर ये जो आंदोलन है हो रहा है और ये लागू होकर रहे। सर आपका क्या नाम हुआ? सुशांत सिंह। क्या कहना चाहेंगे? आप लोग सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, ये प्रोटेस्ट हो रहा है जाति के आधार पर जो शोषण होता है दलितों का, पिछड़ों का, उसके लिए एक कानून लाने का एक प्रयास हुआ। उसके लिए आदेश आए सुप्रीम कोर्ट से, तमाम समाज सेवियों ने उसमें अपना हित जारी किया। लेकिन उसके विरुद्ध में काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड ग्रुप जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसके संदर्भ में एक स्टे भी आया। तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है एक सॉलिडारिटी दिखाने का एक प्रतीक है कि किस तरीके से अगर किसी दलित पिछड़े के ऊपर उत्पीड़ना होती है और वो अपने बचाव के लिए कानून के अंदर एक संशोधन ढूंढता है, उसका भी विरोध कर रहे हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन 2 लेवल पे हो जाता है, उत्पीड़ना 2 लेवल पे हो जाती है। पहली ये कि दलितों के और पिछड़े, लेकिन पहले से तो कानून मौजूद है। इसके लिए आप देखिए, अब एट्रोसिटी एक्ट है, ठीक है, 1989 का, वो एट्रोसिटी एक्ट है अगर सोसाइटी में कहीं भी कुछ होता है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर एक वेलफेयर, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है और ये बच्चों के लिए बहुत, मतलब सवर्ण बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मान लीजिए आप कहाँ सीखेंगे, आप घर के अंदर आपको वो चीज़ें नहीं मिलती हैं तो आप समाज में जाके सीखते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सीखते हैं। तो आपको एक पीनल एक जो एक्ट दे रखा है एट्रोसिटी का, उसके संदर्भ में आपकी इंक्वायरी हो, या दूसरा ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर आपको वार्निंग दे के छोड़ दिया जाए, या फिर आप बहुत सीरियस करते हैं तो जाके पुलिस को बताया जाए। हम लोग ये क्या चाहते हैं, कोई एक रिवेंज की और एक द्वेष की भावना नहीं चाहते हैं सवर्ण के लिए, इसलिए ये रूल्स एंड रेगुलेशन यूजीसी के जो नए रूल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन जब ये बिल आया था तो स्वर्ण समाज काफी ज्यादा डरा हुआ और इसी दिल्ली यूनिवर्सिटी की इसी जगह पर प्रोटेस्ट भी बोलते हैं। जी, उसका कारण ये है कि उनको भ्रमित रखा जा रहा है। एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि ये सवर्णों के विरुद्ध में ये बिल आ रहा है, जो कि सच्चाई नहीं है। ये बिल है दलितों को प्रोटेक्शन देने के लिए कि उनके ऊपर उत्पीड़ना ना हो। 2 चीज़ें होती हैं, एक आप एक अधिकार मांग रहे हैं कि अपनी वृद्धि के लिए कि आप समाज में और ऊंचे जाएं। दूसरा ये होता है कि हमें मार पिटाई हो रही है, कम से कम आप हमारी शिकायत ले लीजिए। तो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर आप देखेंगे बहुत कम लोग वहाँ पे पहुँच पाते हैं। सरकार का ये कहना है कि हमने तो एक समानता के लिए बिल लेकर के हम लोग आए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी 19 मार्च तक के लिए इस पर रोक लगा दिया है। जी, 19 मार्च तक की रोक है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा आदेश उसके अंदर ये दिया कि कीपिंग इन माइंड, उन्होंने लॉ पॉइंट के अंदर उन्होंने छेड़खानी नहीं करी है या फिर कोई नया आदेश नहीं दिया। उन्होंने बोला, क्योंकि दूसरे पक्ष से दलील दी गई थी कि
डिवीजन हो सकता है, नए बच्चे आ रहे हैं, सोसाइटी बढ़ जाएगी। तो एज अ दलित कम्युनिटी और एज अ सुप्रीम कोर्ट और एनीबडी फॉर दैट मैटर, पूरी इच्छा ये है कि एक जो है शांति जो बनी रहे, जाति के आधार पर यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी तरह की लड़ाई ना हो, वायलेंस ना हो। ये स्टे मिला है कि इस पे और भी एक्सपर्ट आने की ज़रूरत है, सोशल एक्टिविस्ट के ओपिनियन के आने की ज़रूरत है, लॉ मेकर्स के ओपिनियन आने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं ये जो भ्रम फैलाया गया उसकी वजह से ये एक स्टे आ गया है, लेकिन आने वाले टाइम में चीज़ें और बेहतर होंगी। और ये एक्ट बहुत पहले से पेंडिंग था, ये आना चाहिए कि दलितों के ऊपर अत्याचार हो तो उसकी सुनवाई हो। यहाँ पर देखिए, अब आप वकील हैं क्या? अच्छा, ये वकील साहब है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है मनुवाद की छाती पर बिरसा फुले अम्बेडकर। एक तरफ नारा लग रहा है कि ब्राह्मणवाद से आज़ादी। क्या है ये सब? देखिए, आज की डेट में हर समाज के जो लोग हैं, हमारे जो SC/ST के ऊपर 85% राज करते हैं और 15% को हर तरीके से दबाने की कोशिश है, किसी भी तरीके से दबाने की। और उनका कोई वो नहीं है, मोटिव नहीं है। जिस जहाँ दिख जाए, आज चाहे यूनिवर्सिटी देख लें, कोर्ट में भी यही हाल है। ऐसा कोई कोर्ट के अंदर नहीं है, जजेस के अंदर भी ये है कि वो देखते हैं कि किसके एक्यूज कौन है। कई बार ऐसा भी देख कर डिसीजन आता है। आपकी लड़ाई किससे है? सरकार से है कि सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, हमारी लड़ाई तो दोनों से इस समय। सरकार ने एक बिल लाया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा। मैं एक तरीका बताता हूँ। मैं चोर मौसेरे भाई। मैंने सुप्रीम कोर्ट चोर है। देखिए, मैंने कहा चोर मौसेरे भाई, मतलब सुप्रीम कोर्ट को मैंने बिल पास किया, मैंने लोगों को दिखाने के लिए पास किया कि हमने बिल पास कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्टे कर दिया। आज तक कभी इतने सारे बिल आए, कौन सा ऐसा बिल है जिसको 2 ही दिन में स्टे कर दिया जाए? आप तक एक बिल बता दें कि कोई ऐसा बिल हो जिसमें तुरंत स्टे कर दिया हो गया हो। अब किसान का ले लो, आया था, कोई स्टे हुआ था? कितने साल बाद जाके स्टे हुआ था, जब तक इतने सारे लोगों को ये बिल। देखिए, जो भी SC/ST के फेवर में कोई भी बिल आएगा, उसको ये तुरंत स्टे कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट की मानसिकता खराब है। ऐसा थोड़ी है कि वहाँ पे मनुवाद नहीं है, वहाँ पे भी मनुवाद है। आज की डेट में जो जजेस हैं, अभी मैं कल परसों एक जजेस का इंटरव्यू पढ़ रहा था, हाई कोर्ट के अंदर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक जज के उसको रूम को, जो उनका गृह निवास था, उसको इसलिए धोया गया क्योंकि उसमें उससे पहले दलित था। तो मानसिकता नहीं चेंज हुई है।